राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने एक चैनल नितिन देओल में। आपका प्यार और सहयोग लगातार मेरे चैनल पर मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपना प्यार और सहयोग मेरे इस चैनल पर लगातार बनाए रखें और इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। आज का जो किसान भाइयों हमारा टॉपिक है वो है सरसों में पहला पानी और खाद, यानी कि सरसों की फसल के अंदर पहला पानी हमें कब देना चाहिए, वह उसमें हमें कौन कौन से खाद देने चाहिए जिससे कि जो हमारी सरसों की फसल है वो अच्छी तरीके से नई नई शाखाओं का निर्माण कर सके और हमें जो है एक सही और अच्छा उत्पादन हमारी सरसों की फसल निकाल करके दे सके। तो बहुत ही सही और सॉलिड वीडियो मैंने बना करके आपको दे रहा हूँ। वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक से एक बारीक जानकारी की प्राप्त हो सके और आप अपनी सरसों की फसल से एक सही और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों निकाल सकें। क्योंकि सरसों की जो हमारी फसल है ये ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर पहले पानी और जो दूसरा पानी होता है इनकी बहुत अहम भूमिका रहती है। यदि पहले पानी पर आप सही ढंग से सही खाद प्रबंधन कर लेते हैं, सही उर्वरक डाल देते हैं और पहला पानी आप बिल्कुल सही समय पर देते हैं, जिस समय पर हमारी सरसों की फसल को ज़रूरत होती है, उसे आवश्यकता होती है, तो आपकी जो सरसों की फसल होगी, आपकी जो सरसों का पौधा होगा, ये किसान भाइयों शुरू से ही नई नई शाखाओं का निर्माण करके चलेगा, नई नई ब्रांचेस बनाएगा, जिससे आपको ज़्यादा फलियाँ मिलेंगी, ज़्यादा शाखाएँ मिलेंगी और आपका जो उत्पादन आएगा वो बहुत ज़्यादा किसान भाइयों बढ़ करके आने वाला है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो मैं आपको बना कर दे रहा हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब किसानों ये बात कर लेते हैं पहले पानी का जो सही समय होता है वो क्या होता है। किसान भाइयों जैसे ही आप सरसों की बुआई करते हैं, सरसों की बुआई करने के लगभग 20 से लेके 25 दिन तक आपकी जो फसल होती है, या ऐसा मान के चलें 20 दिन तक आपकी सरसों की फसल के अंदर लगभग 6 पत्ते, 7 पत्ते, 8 पत्तों तक आपको दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो है किसान भाइयों 20 दिन के बाद आपके पौधे के अंदर जो टहनियाँ होती हैं, टहनियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा समय किसान भाइयों आता है जिस समय पर हमारे पौधे को खाद की आवश्यकता पड़ती है और पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप जिस समय पर हमारे पौधे के अंदर टहनियाँ बन रही हैं, ब्रांचेस बन रही हैं, उस समय पर पहला पानी देते हैं और खाद दे देते हैं तो हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देता है और शुरू से ही हमारे पौधे के अंदर जो है ताकत आनी शुरू हो जाती है और ये अच्छी तरीके से जोड़ लगाना शुरू कर देता है। इस समय पर यदि किसान भाइयों आप पानी नहीं दे पाएंगे या फिर 2 से 4 दिन का आप समय लगा देंगे या फिर खाद नहीं दे पाएंगे तो आपका पौधा अच्छी तरीके से नई नई शाखाओं का निर्माण नहीं करेगा और आपकी जो पैदावार होगी किसान भाइयों वो काफ़ी कम रह जाएगी। तो इसका जो बिल्कुल सही और सटीक समय किसान भाइयों रहता है वो 25 दिन से लेकर के 30 दिन के आसपास आपको अपनी सरसों की फसल की पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मिट्टियों का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सी मिट्टी क्या है। मिट्टी का मतलब मेरा किसान भाइयों ये है कि यदि आपकी मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो उसके अंदर जो पानी की आवश्यकता होती है वो किसान भाइयों आप 4 दिन बाद भी पानी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो पौधा होगा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन किसान भाइयों यदि रेतीली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको कि आपको जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है इससे 4 से 5 दिन पहले भी आपको पानी लगाना पड़ सकता है। तो मिट्टी का भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके यहाँ की मिट्टी यदि मोटी है तो पानी 5 दिन बाद देंगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी और यदि हल्की मिट्टी है तो आपको 5 दिन पहले पानी देना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और आप बिल्कुल उसी समय पर पानी देंगे तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे किसान भाइयों को कोई भी एक नुकसान देखने को मुझे मिले। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान देना है। जब आप पानी देंगे तो पानी देते समय किसान भाइयों आपको ध्यान देना है, यदि आपने सरसों की बुआई करते समय सल्फर का उपयोग किया है तब तो आपको सल्फर इस समय पर नहीं डालनी है और यदि बुआई करते समय आपने सल्फर का उपयोग नहीं किया था तो कम से कम आपको इस समय पर 4 से लेकर 5 किलोग्राम सल्फर लेनी है और इसे कम से कम 35 से लेकर 40 किलोग्राम यूरिया के अंदर मिक्स करने के बाद अपनी सरसों की फसल के अंदर इसे डलवाना है और तब आपको अपनी सरसों की फसल की पहली सिंचाई करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी जो सरसों की फसल होगी ये ग्रोथ करेगी, नई नई शाखाओं का निर्माण करेगी और एक एक इसकी बाली से आपको कम से कम 17-17, 18-18 दाने निकाल करके आपको देगी और आपका पूरा पौधा जो है बालियों से भर जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके का जो आपका जो सरसों का झाड़ आएगा वो सरसों का झाड़ बहुत ही शानदार
बनकर आएगा, जैसा आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह के झाड़ यदि आप चाहते हैं तो पहले पानी पर सल्फर और यूरिया का उपयोग किसान भाइयों आपको अवश्य करना है। बहुत ही अच्छा उत्पादन आप निकाल कर ले पाएंगे। तो इस तरीके से आपको पहला पानी और पहला खाद लगाना है। उम्मीद है मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आया था। धन्यवाद।